नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत चुरहे और न्यूज 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूट्यूब, फेसबुक पर आप हमें लाइव देखते हैं और इस वक्त एक बेहद अहम मुद्दे के साथ हम आपसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ रहे हैं और पटना से एक बेहद अहम खबर ये आई कि अचानक वहां गहमा गहमी और भगदड़ मच गई क्योंकि वहां लाठीचार्ज हो गया। चंद्रमोहन, इससे पहले कि हम इन तमाम बातों पर विस्तार से आपसे जानने की कोशिश करें, दर्शकों को सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं कि पटना में अचानक ये क्या हो गया कि लाठीचार्ज करना पड़ा है। दर्शकों को ये पहले तस्वीर दिखाएं। चंद्रमोहन, ये इतनी भगदड़, पटना में सड़कों पर लाठीचार्ज, छात्र यहां वहां भागते दिखाई दिए, ये नौबत आखिर क्यों आन पड़ी कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया? दरअसल ये देखिए, एसटीईटी के छात्र हैं और ये पहले परीक्षा दे चुके हैं, इनका रिजल्ट आ चुका है और अब ये आज पहुंचे थे यहाँ पर। शिक्षा मंत्री के घर पर ये लोग जा रहे थे, उनके घर पर प्रतिवेदन देने के लिए। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो एसटीईटी की बहाली हुई है, जो रिजल्ट आया है, उसमें घोटाला हुआ है। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि उसमें धांधली हुई है और यही वजह है। उसी बात को लेकर ये हजारों की संख्या में आज छात्र पहुंचे हुए थे और ये जैसे ही सचिवालय इलाके में पहुंचे, उसके बाद इनको पहले रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद वहां से ये छात्र किसी तरह से भागकर और फिर दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे। ये बताइए कि आखिर आप लोग क्यों यहाँ पर आए? हम इन छात्रों से जुड़कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यहाँ इतनी बड़ी तादाद में क्यों जुटे। जी, 37,000 समथिंग था। उस सीट के लिए 24,000 समथिंग बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। अब बाहर से कितने बच्चे आए नहीं आए उसे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का जितना सीट है उतना हम लोगों को मिलना चाहिए, उतने बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी हम लोग यहाँ से गर्दनी बाग की ओर जा रहे हैं। गर्दनी बाग में ही जाके हम लोग धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। हम लोग जब तक इन्होंने 12 सब्जेक्ट के लिए 12 मार्च को 24,599 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, उसमें से शिक्षा मंत्री, बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी और संजय सर, ये तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ बोले थे कि पेपर 1 में 16,000 समथिंग स्टूडेंट पास हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 स्टूडेंट पास हुए हैं। कुल टोटल मिलाकर 24,599 स्टूडेंट्स पास हुआ गया। इसमें से सभी को नियोजन, सभी को नियुक्ति मिलेगा, मतलब जॉब पक्की है। उसके हिसाब से जब इन्होंने 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट रुका हुआ था, उन्होंने 3 सब्जेक्ट 21 जून 2021 को जब 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित किया गया है, उसके बाद में मामला ही कुछ अलग हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जितने भी मेरिट था 24,599, वो सब लड़कन कम से कम हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट बाहर हो गए। तो बाहर हो गए उसके मतलब है कि अंदर फिर आए तो कहाँ से? इन्होंने सीट भी दिखा रहा है कि 24,599 हमारे पास फुलफिल है, तो भाई आया तो कहाँ से? जब हम लोग हजारों हजार की संख्या में बाहर हो गए तो इन्होंने भाड़ा कहाँ से, किस हिसाब से इन लोग आया? वही हम लोग का शिक्षा मंत्री से क्या यहाँ पर पहुंचे थे? देखिए, हम लोग शिक्षा मंत्री से हम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग को बात करने नहीं दिया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला था, जो मीडिया बंधु कर्मी द्वारा दिखाया गया हुआ। हम लोग बिल्कुल शांत हो जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग के साथ बर्बरता जैसा शुरू किया गया। हमारी मांग सिर्फ यही है कि जितने भी बच्चे क्वालिफाइड है वो सब नियुक्ति की जाए, क्योंकि सीट से हम लोग कम है। सीट अगर ज्यादा रहता तब लिस्ट बनने की बात होती है। किसी भी एग्जाम में आप नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम का मुझे याद है कि 37,500 के आसपास वैकेंसी निकला था और 30,000 के आसपास रिजल्ट आया। तो आखिर ये हंगामा क्यों शुरू हुआ? ये देखिए, बैकडोर चलाने के काम कर रही है नीतीश सरकार। जिस तरह से ये नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तमाम छात्र, चंद्रमोहन, क्या ये बता पा रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने कि आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते
शिक्षा मंत्री से किसी तरह से सरकार से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी और उसमें क्या हो पाया था? वैकेंसी कब निकली थी और उसके बाद आप लोग टेस्ट लेने के बाद फिर उसके बाद सरकार की तरफ से आपको क्या कहा गया था? ये वैकेंसी जो निकली थी वो 2019 में एसडीसी का आया था। 2019 में भी लिया गया। 2019 के जनवरी में 2020 के फरवरी 28 फरवरी को 28 फरवरी को ऑफलाइन मोड में लिया गया था, लेकिन उसमें भी धांधली हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया। रद्द करके फिर कोरोना काल के दौरान 2020 में सितंबर में लिया गया एग्जाम, और उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। चलिए उस कमियां को चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन लिया गया और एक कंपटीशन के थ्रू लिया गया। बहुत ही टाइट एग्जाम लिया गया और कंपटीशन के थ्रू एग्जाम लिया गया। और जब रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट देने के बाद अब कह रहे हैं नियोजन की बात। आप कंपटीशन से लीजिएगा परीक्षाएं और नियोजन करिएगा। कंपटीशन की तो कंपटीशन का नौकरी दीजिए, कंपटीशन की है तो कंपटीशन का नौकरी दीजिए। नियोजन कहाँ से आ जाता है भाई? सरकार जो है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक मेरिट लिस्ट में बांट दिया, एक नॉन मेरिट लिस्ट में। हम दोनों को आपस में लड़ाकर कोर्ट में यह मामला पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ कई सालों तक ये जो है वैकेंसी लंबित रहा है। सरकार तो हम लोग को ये कहती है कि हाँ आपको पहले इस विषय को सरकार तक वो किस तरह से लेकर जा चुके हैं तमाम छात्र जो ये शिकायत कर रहे हैं? चंद्रमोहन भटक रहे हैं, क्या चाहती है सरकार? हम लोग भी इसी तरह भटकते रहे, यही हमारे साथ व्यवहार है। आप खुद बताइए कि किस तरह की मंशा है सरकार की। जो बीच में बैकडोर से सरकारी एंट्री करवाई है उनको हटाना चाहिए। सरकार हम लोग को इस तरह से व्यवहार करती है जैसे कि सरकार हम लोग ये कहना चाहती है कि आई लव यू, मतलब प्यार तो हमसे करती है, लेकिन वो पूरी नियुक्ति नहीं देना चाहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी कोई काम ना करे और पूरी तरह से हम लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान लाठीचार्ज कराया गया। जब हम लोग सेकेंड टाइम जो एग्जाम देने गए, क्या हम लोग कोरोना के बीच में एग्जाम देने नहीं गए? जब कोरोना के बीच में एग्जाम देने गए हम लोग अपने शिक्षक भाइयों को नहीं लग रहा है, फिर और दूसरा हम लोग क्या करें? हम लोग क्या यही चाहते हैं कि सरकार यही चाहते हैं कि 4 से 5 या 10 साल लटकाए रखे? देखिए अभी हम लोग शांतिपूर्वक आवेदन के माध्यम से हम लोग आंदोलन का आह्वान किए थे। अभी प्रशासन ने हमारे पक्षों से मेरे साथ एक महिला अभ्यर्थी थी, उनका पैर फ्रैक्चर कर गया है और ये चोट यहाँ भी लगा हुआ है। प्रशासन ने अचानक शिक्षा मंत्री का फोन आता है, मैं फर्स्ट था मतलब बेस्ट था वही पर कि इस सबको मारो दौड़ाओ भाग जाएगा, और अचानक प्रशासन का फोन आता है, शिक्षा मंत्री का मानना चालू कर देता है। हम लोग को निवेदन कर रहे थे शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री की कितना सीट है उतना दर्शाए रिजल्ट, और रिजल्ट के माध्यम से हम सबको नियोजन से ना नियुक्ति किया जाए। और सीधा एक ही बात है कि आप नौकरी दीजिए, नियुक्ति दीजिए, जितना सीट है उतना ही दीजिए, उतना ही लोग पास किए गए। आपकी ये बातें हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के आदेश के द्वारा गुंडों की तरह हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया। तो आपके सामने निशान दिख रहा है, यहाँ भी है, कम से कम 8 से 10 महिलाएं घायल हो गई है। महिलाओं को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। छात्र अपनी शिकायत रख रहे हैं चंद्रमोहन, लेकिन अगला कदम इनका क्या होगा अगर शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई है? उसी के चोट पे मेरा ये चोट लगा, उसी को उठाने दिव्यांग नालंदा से आए हुए थे। तो ये गुंडा राज के तरह यहाँ की सरकार और शिक्षा मंत्री ये स्वरूप चला रही है, और ये उनको कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। और ये अभ्यर्थियों को जिस तरह से गुंडे की तरह पीट रहा है सरकार, वह किसी न किसी कारण बस उनकी सरकार के ऊपर ये एक चोट पहुंचेगा, और हम लोग मानने वाले नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? हम लोग गर्दनी बाग जाएंगे सर। आखिर गर्दनी बाग क्यों जाना पड़ रहा है? अब यहाँ से भगा रहा है तो कहाँ जाए? ना सीट दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, कहीं से ना कहीं से भगाया जा रहा है, तो आखिर हम लोग जाए कहाँ? आप लोग पर यह आरोप है कि धारा 144 उस इलाके में लागू रहता है, उसके बाद आप लोग गए थे, जिसके बाद आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। ना गलत बात है सब। धारा कुछ भी किया जाए, सीट के बारे में कुछ तो निकाला जाए। सरकार पैनिक फैला रही है, सरकार जानबूझ के पैनिक फैला रही है। कभी मेरिट लिस्ट, कभी नॉन मेरिट लिस्ट, फिर मंत्री जी का बयान आता है कि वो अर्थहीन है, तो अर्थहीन काम किया गया तो इसका परिणाम होगा। जो विद्यार्थियों के साथ भुगत रहा है, थोड़े हम लोगों को काम धाम छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। ये सब थोड़े चाहते हैं मार। ये सरकार के इन कदमों को गलत बता रहे हैं, तो इनके पास सही रास्ता आगे के लिए क्या होगा? क्या इनकी तैयारी? 599 और 6067 30,067 को नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन ऐसा सरकार कर कहाँ रही है? ध्यान से मार बीसी कैंडिडेट को ईबीसी में करके और उसको पास किया गया। ऐसे 10 कैंडिडेट हमने देखे।
बस हम लोग की मांग है कि 30,000 ये तो बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, व्यवस्था पर, शिक्षा विभाग पर, और ये जो शिक्षा यहाँ पर मंत्री से मिलना अभ्यर्थी भी पहुंचे चाहते हैं, हैं। इनका सीधे तौर पर मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके साथ ही तकरीबन 37,500 वैकेंसी निकला था, लेकिन उसमें लगभग 30,000 के आसपास छात्र यहाँ पर पास किए हैं। उनको जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। इनका साफ तौर पर यह आरोप है कि इसी मांग को लेकर हम लोग अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इनको रोककर और इनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। तो ये एसटीईटी के छात्र हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो, इन्हें नियुक्त किया जाए। चंद्रमोहन, आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अब आप क्या करेंगे? तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करें। क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब नौकरी नहीं है तो हम लोग क्या करें? आत्मदाह करेंगे और उसका जो जवाब है वो सरकार देगी जनता को। जब वोट मांगना रहता है उस समय तो सरकार आ जाती है कि हाँ उन्हें वोट चाहिए, लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है तो 5 साल तक एक प्रतिक्रिया को चलाते रहती है, 10 साल तक चलाते क्या इससे पहले आप कभी शिक्षा मंत्री से या विभाग के अधिकारी से मिलने की कोशिश किए थे? मिलने का सब कोई कोशिश किया है। शिक्षा मंत्री ने मेरिट नॉन मेरिट का हटा दिया है, लेकिन क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो 24,599 थी उससे बढ़ के 30,000 या उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आखिर ये बच्चे आए कैसे? हम लोग की बस यही मंशा है। ये एक बड़ा मुद्दा है चंद्रमोहन, जो ये तमाम छात्र कह रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि जो क्वालिफाइड है, जो पास कर चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन जिस तरह का अभी सरकार के तरफ से जो इन अभ्यर्थियों का आरोप है, जो सरकार का रवैया है, शायद उसमें कोई भी मामला सुलझते हुए अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये अपनी शिकायत लेकर के विरोध करते हुए सड़कों पर भी उतरे हुए हैं जा रहे हैं, जहाँ की ये वहां पर भी धरना स्थल पर बैठेंगे। लेकिन क्या इसका अब चंद्रमोहन आगे ये देखना है कि किस तरह से सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी और आगे किस तरह के कदम उठाई जाएगी। फिलहाल चंद्रमोहन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इन तमाम उन छात्रों से भी बात करने के बाद में कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इन्हें सरकार की ओर से जवाब मिल पाया। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डंडे से मारा, महिलाओं को भी मारा है।